उल्खागढ़ी उत्तराखंड। ये छोटी यात्रा उत्तराखंड के 4 अलौकिक दिव्य मंदिरों की यात्रा। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, गौरा मंदिर देवलगढ़, राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ 4 स्तंभों में से एक है। कई हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए ये तीर्थ यात्रा का बहुत ही सुखद व अलौकिकता देने वाला दिव्य पड़ाव है। हर साल गर्मियों में ज़्यादातर हजारों तीर्थयात्री इन मंदिरों में आते हैं। इन्हें भारत के सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है और हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थयात्री अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पापों को धोकर उससे मुक्त होने के लिए देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर होकर केदारनाथ व बद्रीनाथ जैसे स्थानों पर आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ये सिर्फ पवित्र मंदिर ही नहीं बल्कि हर उम्र के स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक अहम केंद्र भी बन गए हैं। हर साल लाखों लोग उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा पर आते हैं। ये लोग जो कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, कुछ अलग स्थानों को देखना चाहते हैं, वे माँ उल्खागढ़ी की यात्रा को चुनते हैं। हैरानी की बात नहीं है, उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। भारत में लाखों श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि यानी देवताओं की भूमि परम पूजनीय भूमि है। उत्तराखंड के आधुनिक पहाड़ी शहर श्रीनगर गढ़वाल के कट्यूल सोपट्टी में स्थित माँ उल्खागढ़ी के मंदिर को परम पवित्र मंदिर माना जाता है। माँ उल्खागढ़ी का ये दिव्य मंदिर गोलाक्ष पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि इस गोलाक्ष पर्वत पर प्राचीन समय में एक दिव्य ऋषि तप किया करते थे। उनकी लाखों गाय इस पर्वत पर चुगती थी, इसीलिए इस पर्वत को गोलाक्ष पर्वत कहा गया है। प्रकृति के बीच में सुंदर पहाड़ियों के मध्य में स्थित उल्खागढ़ी मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। ये देवी जो है ना ये उल्खागढ़ी देवी ये पंतों की अपनी कुल देवी है। तो बहुत प्रसिद्ध पीठ है ना। कोई कामना वगैरह लेके आता है यहाँ पर तो उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये देवी जो है ग्राम हरकंडी भटगियों इनकी कुल देवी है पंतों की जो है। पहले किसी ज़माने में यहाँ जो है जानवरों के बलिदान देते थे भैंसे के, है ना। कई हजारों में करते थे और अब ये प्रथा बंद हो गई है। अब नारियल की प्रथा हो गई है। दुनिया में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। भारत में ये हजारों सालों से कायम है, जहाँ एक से दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर देखने में आते हैं। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ की चोटी पर शान से खड़ा एक मंदिर उन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां दुनिया भर के हजारों तीर्थयात्री आते हैं। माँ उल्खागढ़ी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मूल रूप से इसे पंतों का मंदिर या उनकी कुलदेवी माना गया है। ये प्रकृति की गोद में बैठी हुई साक्षात प्रकृति की देवी है। मंदिर के आसपास पर्वतों पर बांज, बुरांश, काफल के पेड़ वो औषधीय वनस्पति लहलहाती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ आते ही जैसे आप भगवान से जुड़ जाते हैं। एक दिव्य शक्ति से आपका साक्षात्कार हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार गोलाक्ष पर्वत पर बसे रमणीक गांव हरकंडी के ग्रामवासी यदि उल्खागढ़ी की यात्रा करना चाहें तो उन्हें सबसे पहले माँ नगरसेनी के दर्शन करना होता है। नगरासेनी अर्थात नगर की अधिष्ठात्री देवी, और जो नगरासेनी देवी है ये हरकंडी वालों की विशेष मानी जाती है। 3 गांवों के लोग इसमें विशेष शामिल हैं, हरकंडी, जलेथा और सुमाड़ी। सुमाड़ी की भूमि में है, हरकंडी की अधिष्ठात्री है और जलेथा की डोली। मान्यताओं के अनुसार इन 3 गांवों के द्वारा यहाँ पर माँ जगदम्बा के यज्ञ का भव्य आयोजन प्रतिवर्ष होता है।
प्रतिवर्ष तीर्थ यात्री अपनी भागदौड़ की जिंदगी से सुकून पाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ की अमिट यादें अपने मानस पटल पर संजो के चले जाते हैं। गोलाक्षेश्वर गोलाक्षे स्थिते देवी भवानी भयहारिणी नमः शिवाय शांताये शांकरी नगरेश्वरी शांकरी नगरेश्वरी। ऐसी माँ नगरासेनी को हमारा बारंबार प्रणाम है। मैं इसी गांव का यहाँ से नीचे सुमाड़ी गांव, जो कि बहुत प्रसिद्ध गांव है, वहाँ का निवासी हूँ। और अभी आप सब देख रहे हैं ये जो नगरासेनी है ये गोलाक्ष पर्वत में स्थित है। तो ये जो गोलाक्ष पर्वत है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, माने ईशान्य कोण में। तो ईशान्य कोण माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में जिसका उद्गम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में जो स्थित है, तो सोचिए वहाँ से किस प्रकार की एनर्जी आपको मिलेंगी। यहाँ आकर के साक्षात आपको प्राण ऊर्जा मिलती है। तो मैं यहाँ पे देवभूमि में आज पहली बार आया हूँ। इससे पहले हरिद्वार आया था और आज देवभूमि में नगरासेनी मंदिर आया हूँ पहली बार। मैंने सुना है कि उल्कागढ़ी जाने से पहले हमें यहाँ आना होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ आ तो गया हूँ पर अब जाने का मन नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर जगह है, मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, आप आइए और आशीर्वाद लीजिए। यहाँ आने से ना एक अलग ही वाइब्स मिल रही। उत्तराखंड घूमते घूमते मैं आया हूँ, आपका हरकंडी के ऊपर एक मंदिर है नागरासेनी। तो यहाँ पे आके मन को बड़ी ही शांति मिली। वैसे मैं और भी मंदिर गया हूँ, लेकिन यहाँ आके एक अद्भुत शांति का एहसास हो रहा है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही भव्य मंदिर है। मैं आप लोगों से प्रार्थना और आशा करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ और यहाँ माँ के दर्शन करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। देखिएगा, लोग ने साल भर अपनी भागादौड़ी ज़िंदगी से ऊब जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये सुंदर सा जो है स्थान है, ये भगवती नगरासेनी का है, जो श्रीनगर गढ़वाल में विद्यमान है और सुमाड़ी जो प्रसिद्ध ग्राम है उसके नज़दीक है। और ये पंतों की इष्ट देवी है नगरासेनी, जो हरकंडी ग्राम है। यहाँ की प्राकृतिक छटा आप देखेंगे न, आप कहेंगे कि यहाँ से जाना ही नहीं है, आपका मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप लोग जो है शहर की भागादौड़ी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, आपका मन ऊब गया है, तो जो सुकून पाना चाहते हैं ना, जो जीवन का सही अर्थ है, मैं कहता हूँ इस प्रकृति के बीच में, इसकी गोद में आ जाएगा। और भगवती नगरासेनी के स्थान में आके ऐसी ऊर्जा प्रोवाइड करती है, ये आपको ऐसी ऊर्जा मिलती है कि जो साल भर आपको तरोताज़ा रखता है। और इसका जो आशीर्वाद है भगवती का, वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। नगरासेनी के भव्य दर्शन के बाद गोलाक्ष पर्वत पर इंद्राक्ष चोटी पर भगवान इंद्र के दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद तीर्थयात्री कुछ दूरी पर स्थित नागराज मंदिर के दर्शन कर धन्य होते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है आगे की यात्रा। इसके लिए कई तीर्थयात्री सुमाड़ी लौटकर गौमुख तथा गौरी कुंड के अमृत जल से स्नान कर आगे की यात्रा को चुनते हैं, क्योंकि भारत में ये परंपरा रही है, किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना पूरा शरीर भिगो लिया जाता है ताकि हम मंदिर की ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर सकें। सुमाड़ी में गौरी कुंड पवित्र जल का एक कुंड है। इसके अलावा गौमुख जलधारा है। इस कुंड की दीवार में जागृत की गई एक मूर्ति है जिसे दिव्य शक्ति या गौरा कहते हैं। इसकी प्रतिष्ठा एक खास ढंग से की गई है। मूल रूप से ये उल्खागढ़ी मंदिर में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को तैयार करने वाली एक दिव्यता है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। गौरी कुंड का जल ऊर्जा को धारण किए हुए है। इस जल का स्वास्थ्य व कुशलता के लिहाज से शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के प्राण संबंधी दोषों को दूर करता है। हम भी अपनी टीम के साथ इस पवित्र यात्रा का अनुभव करने के लिए ऋषिकेश के नज़दीक डोभाल निवास से आराध्य देवी के पूजन करने के बाद निकल पड़े एक शानदार अनुभव प्राप्त करने के लिए। उल्खागढ़ी आने के लिए
विश्व के किसी भी कोने से आना संभव है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट देहरादून है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। बस वो छोटी गाड़ी से श्रीनगर गढ़वाल होते हुए उल्खागढ़ी के नज़दीक चौबट्टा नज़दीकी बाजार तक पहुंच सकते हैं। चौबट्टा से पैदल मार्ग है जो 4 किलोमीटर का है, जो बहुत सुकून और तृप्ति देने वाला मार्ग है। यहाँ नज़दीकी बाज़ारों में यात्रियों के लिए खाने और रहने के लिए उचित व्यवस्था मौजूद है।